अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह पूरा सामान हो गया ख़त्म। और जैसे कि मैंने गोनी ली थी तो गोनी में थोड़ा थोड़ा चावल बचा था, तो ये मैंने रखी हो। पता नहीं कौन अल्लाह के बंदे किसका नसीब का है, नहीं तो फिर मैं ही डोसे बना के खा लूँगी। और है ना, मुझे कुछ ऐसे लोग दिखे, उन्होंने मुझे मांगा नहीं है, लेकिन मेरे दिल में ख्वाहिश है कि मैं बिना बोले जाके उनको खुद देकर आऊँ। और आज है पहला रमज़ान, पहला रोज़ा। और वैसे तो इफ्तारी सहरी हो, जितना भी आप तकसीम करो उतना कम है, अगर आपकी हैसियत है तो। मैं ऐसे सबको नहीं बोलती, क्योंकि जिसके पास नहीं होता उसका दिल दुखता है, लेकिन अल्लाह ने जिसको दिया है ना तो लाजमी है कि वो देना चाहिए जिसके पास नहीं है उनको। तो मेरा आज भी दिल हो रहा है कि मैं कुछ लोगों को तकसीम करूं। और फिर मैं जब बालिशा पे जाऊंगी तो वहाँ के लोगों के लिए भी नियत कर कर रखी हूँ, जब जाऊंगी तब उनके लिए भी ले जाऊंगी। तो अभी फिर से जा रही हूँ मॉल। मुझे अभी इफ्तारी का, मेरे बेटे का टिफ़िन का सब बनाना है, लेकिन मेरी दिल है कि मैं आज पहले रोज़े के दिन थोड़ी सी तकसीम ये भी कर लूँ। तो वही सेम मैंने कॉल कर दिया था। माशाल्लाह अभी वो मॉल में तो हमारा कार्ड बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सेम चीज़ें मैंने पहले भी वहीं से ली थी, थोड़ी बहुत नहीं थी, अभी तो सब आ गई है। तो मैंने उनको बोली कि सेम चीज़ें 11 चीज़ें डाल के सेम मैं जैसे किट बाटी हूँ वो, और आटे का 5 किलो का पैकेट। तो बोले ठीक है मैम। तो मैं जाती हूँ और फिर से गाड़ी भरकर लेकर आती हूँ। चलो, यहाँ स्मार्ट बाज़ार की तो मैं खास मेंबर बन गई हूँ, और पिछले साल से ही शुरू किया है था ये रमज़ानों का। वैसे तो घर का सामान हफ्ते में 2 बार आती हूँ, क्योंकि हफ्ते में 2 बार मुझे नारियल पानी लेने और दूध लेने आना पड़ता है कॉर्नफ्लेक्स के साथ। हाँ, ये इसका वो क्या एक्स्ट्रा फ़ायदा होता है। खास आती हूँ मैं नारियल पानी, दूध और रेड बुल लेने हफ्ते में 2 बार, राशन लेने महीने में 1 बार, रमज़ान में लेने आती हूँ 2 से 3 बार। तो आज ये दूसरा चक्कर है रमज़ानों का। और मेरे को इतनी खुशी हो रही है, किट खत्म होने के बाद भी आपने बोले चल और मेरे को है अगली बार 250 किलो अनाज लिया था मैंने। मेरा एक गाड़ी 750 किलो में मेरी गाड़ी ऐसे बैठ गई थी। तो आज इतना नहीं लूँगी, आज जितना मतलब ठीक है, जितना होगा। लास्ट टाइम भी हम लोग यही चावल लिए थे ना वो। हाँ। वैसे तो मेरा किट्स तैयार हो गया है, पर मैं देखने आई थी कि वही चावल है या दूसरे। और यही चावल है 50 रुपये किलो वाले। माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल है ये, बारीक वाले एकदम, देख है ना। चलो मेरे तो केक तैयार है, फिर भी औरतों की जो घर गृहस्थी का जो दिमाग में लेके चलती ना, उसकी नज़र कभी भरती नहीं है घर के सामानों से। देख लेते कुछ और मिला तो भी ले लेती हूँ। लास्ट टाइम नमक लिए तो उसमें 2 रुपये ज़्यादा था। 28 से 27 में दिए थे ना, अभी 25 का है ना। तो मेरे सारे रेट देख ली। इधर रूअफ़ज़ा भी आ गया है। रूअफ़ज़ा महंगा है, मैंने देखा जो अपन ने लिए उससे महंगा है। वो तो अंकल ने होलसेल के रेट से 5 रुपये कम करके दिए, ज़्यादा क्वान्टिटी में था। चल अभी ये ले ले। और वो किट बनी हुई है ना, वो गाड़ी में रखवा लेना। ठीक है। और अभी मैं लास्ट टाइम आपको सब दिखाई थी कि मेरी कितनी गाड़ियाँ भर कर गई थी, पर इस बार नहीं। इस बार मेरे को टाइम नहीं है इतना प्रॉपर सब शूट करने का, पर जो नीयत है वो नीयत तो पूरी करूँगी मैं इंशाल्लाह। घर के लिए भी थोड़ा बहुत सामान चालू हो गया मेरा। चलो माशाल्लाह उम्मीद से ज़्यादा फिर से गाड़ी भर गई, डिक्की तो पूरी भर गई। और पीछे का सामान जो है, क्योंकि हमारे पास मेंबर कम है ना, तो इसीलिए हम राशन भरते रहते हैं हमारी गाड़ी में। अभी इसको फिर से ऊपर नहीं लेके जाएगी भाई? नहीं, ऊपर के लिए तेरे को पता ही नहीं मैं कहाँ देने का, किसको देखकर मैं ये खरीदी हूँ, तो कुछ पता नहीं है। हाँ, अभी रोजे में है ना, तो जाने के लिए भारी पड़ रहा होगा, इसलिए बोल रहे हैं। पर इसको पता ही नहीं है कि मैं किस चीज के लिए ली हूँ और किन लोगों को देख के ली, और क्यों आज मेरा दिल हुआ कि ये देने के लिए। तो चलो फिर। और मेहंदी देखो, मेहंदी तो एक नंबर है ना। देखो ये है मेरे घर के सामने कब्रिस्तान, और इस कब्रिस्तान में खास करके मेरे घर वाले तो बहुत है, मेरे मामू है, मेरी नानी है, पर मेरे दिल के जो सबसे ज़्यादा अजीज़ मेरी नानी और मेरी माँ, तो वो भी मेरे यही कब्रिस्तान में। तो मैं सल्लाह उनकी जो जन्नत का रास्ता है ना वो और आसान करे और आला से आला मकाम अता करे, क्योंकि माँ बाप के हक में जब बच्चे करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बच्चों के हक में अल्लाह करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपने माँ बाप के हक में आज तक करती हूँ, तो इंशाल्लाह मेरे हक में अल्लाह भी करेंगे और मेरे बच्चे भी करेंगे। तो अब जितना हो सकता है यहाँ पे बांटती हूँ और जाती हूँ फिर।
देखो अच्छा मेरे को बता, देखो मैंने कल जो चिकन बना के दी थी तो वो जूसी था कि नहीं था? जूसी प्लस वो भी था, ड्राई नहीं था जरा भी। तो जूसी का मतलब वही होता है बे। अरे कितने हाँ सीधे बच्चे हैं यार, मेरे, देखो जरा। हाँ। अब मैं तेरे लिए जिंगर बर्गर भी बनाने वाली हूँ, मस्त था। आज मैं बनाने वाली हूँ खास करके ये चिकन है, बोनलेस चिकन। और है ना, जैसे कि यहाँ पे अपने इधर ये नहीं मिलता है, पर मैं अपना अजमेर गई थी तो जो मारवाड़ी जैन लोग होते हैं ना, वो लोग मेरे पूरे डिब्बे में थे। और मैं मेरी लाइफ में पहली बार जो मेथी दाने की जो फली होती है ना, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी और उनके साथ मिलकर साफ की मैं। तो उन्होंने मुझे ये दिया, 800 रुपए किलो मिलती है ये छिली हुई दाने। तो मुझे बोले आप थोड़ी सी ना आलू की भाजी में डालना, क्योंकि वो वेज खाते हैं जैन लोग। तो मैंने बनाई थी, कैसी लगी थी आलू की वेज का तड़का। तो आज जो है इसको मैं अपने स्टाइल में मेथी दाना चिकन दही वाला बनाने वाली हूँ। तो रेसिपी आपको बताती हूँ। अगर ये नहीं मिलेगा तो आप एक काम करना, जो मेथी दाने सूखे होते हैं ना, उसको भिगा कर रखना और उसको कच्चा कर लेना और उसका तड़का देना, तो वो भी टेस्ट लगेगा। जैसे ही सिलबत्ते हो या जो भी बर्तन से आप इसको कूट सकते हो, अच्छे से इसको कूट के जो इसके अंदर मॉइस्चराइजर रहता है वो ढीला हो जाए और इसका जो कड़कपन होता है वो ढीला हो जाए। उसके बाद आपको जैसे पसंद है उस तरीके के इसको पीस करने रहेंगे। और साथ ही साथ मसाले में डालने से पहले ही इसको सारे मसालों से मैरिनेट करना रहेगा और ऊपर से इसमें लगेगा मेथी दाने का तड़का। तो बस इस तरीके से मैं बड़े बड़े थोड़े पीस कर रही हूँ, क्योंकि जब इसको हम कूटते हैं ना तो ये एकदम ढीला हो जाता है और फिर भूनने के टाइम ये पीस जो है सुकड़ जाते हैं, लेकिन जूसी रहते हैं, एकदम ड्राई नहीं होते। ये मेरे पास पहले की थोड़ी दही रखी थी, इसलिए उसको ले रही थी। इसमें दही भी लगने वाला है, छाछ भी लगने वाली है। तो दही यहाँ पे है जो पहले की थोड़ी ले ली, तो मैंने इसमें डाली हूँ अभी दही। और साथ ही साथ सूखे मसाले जो रेगुलर हमारे घर में रहते हैं, धनिया बुकी, हल्दी बुकी, मिर्ची बुकी, और साथ में घर में पिसा हुआ या बाहर से लाया हुआ गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, टेस्ट के हिसाब से नमक, और साथ ही साथ दही, और थोड़ा सा इसमें तेल भी आपको डालना है। और थोड़ा तेल में जो है हमें प्याज इसमें मिक्स नहीं करना, प्याज को अच्छे से भून के फिर इसको हमें उसके अंदर अच्छे से सौटे करना है। सब तैयार होने के बाद फिर लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर मेथी दाने का तड़का। सब मसाले डाल दिए मैंने, गरम मसाला देखो यहाँ पे सब दिखेगा आपको, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और साथ ही साथ गरम मसाला। दही तो पहले ही डाली थी और अभी इसके अंदर सिर्फ बाकी रहेगा नमक। तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर नीचे करके 10 से 15 मिनट जो है इसको छाछ में भीगने छोड़ना है हमें मसालों के साथ, ताकि जो कुटा हुआ हमारा चिकन है वो मसालों और दही को अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले और उसके अंदर का जो फ्लेवर है वो पूरा फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाना चाहिए। भाई मैंने आज मेरी ना नई कढ़ाई, वो भी मेरा बेटा बोलता क्या करोगे रख रख के, इतने बर्तन है ना ले लेके रखी हूँ नए घर के लिए, चिल्ला के मेरे को बोलता क्या करोगे रख के, यूज करो उसको। तो इसीलिए गरम तेल हो गया तो कढ़ाई थोड़ा ऊपर उठा ली ताकि उसके अंदर लाल दाग ना पड़े। बिस्मिल्लाह। इसमें तड़के में जीरा पड़ेगा 1 चम्मच, और हरी मिर्च और प्याज चॉप किया हुआ लगेगा इसके अंदर, और इसको अच्छे से भूनना है लाल होने तक। ये देखिए, ना तो काला ना तो ब्राउन, एकदम हल्का हल्का भूरा भूरा चॉकलेटी कलर आने लगा है प्याज में। तो तभी जो ये मैरिनेशन चिकन है, और इसको 15 से 20 मिनट आपको छाछ में और मसाले में छोड़ना रहता है, और मैं छोड़ी थी। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ, इसमें कोई भी पानी बिल्कुल यूज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी दही और छाछ काफ़ी सारे है, और साथ ही साथ चिकन जो है वो भी अपना पानी छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो बस इसको मसालों के साथ, प्याज के साथ ऊपर नीचे करना है हाथ की मदद से। जैसे कि आपको बता दूं, ये इस तरीके से, क्योंकि पानी डाल के हम लास्ट में धो लेते हैं कि मसाला वेस्ट ना हो, लेकिन इसमें पानी तो डालना नहीं है, तो इसीलिए हाथ की मदद से जो है पूरा इसमें ये ऐसे, ये देखिए हो गया। बस इसको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ और फिर ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि बाद में इसमें लगने वाला है ना तड़का। चालू हो गया अभी मेरी सब इफ्तारी की तैयारी। ये है चावल के पापड़,
और साथ ही साथ अभी यहाँ पे मैंने रख दी हूँ चिकन, और थोड़ा अलग टाइप का मैं आज बनाने वाली हूँ चना। चलो वो भी बताती हूँ आपको। ये देख रहे हो आप, तेल बिल्कुल नाम के लिए है, और ये चने का जो तड़का होता है, तड़के वाली चीज़ें तैयार कर रही हूँ। इसमें है हरी मिर्च और प्याज, और इसको सिर्फ सौटे करना है, प्याज को थोड़ा सा नरम करना है। बाकी ना तो ज़्यादा तेल में भूनना है, ना तो ज़्यादा इसमें तेल डालना है। ये देखिए, मैंने आपको बोली ना आज मैं चना बिल्कुल अलग टाइप का बना रही हूँ। देखो बिल्कुल थोड़े से तेल में मैंने प्याज को भून ली, और इसमें अब मैं डालने वाली हूँ अपना गाजर, क्योंकि आपको पता है मेरा बेटा जो है फुल डाइट करता है, और इन दिनों लोग मेरे वेट लॉस होने की भी काफ़ी चीज़ें पूछते रहते हैं। तो यही होता है कि जब आप खाने पे ध्यान रखो तो ऑटोमेटिकली आपका वेट कम होता है, और लोग आपसे अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। वो कैसे होता है जब आप इतना खाना बनाओ अकेले तब? देखो इतनी बारीक चॉप की हुई, इसको भी सिर्फ थोड़ा सा हल्के से सॉफ्ट करना है, और ये इसके अंदर डाल के फिर चटपटे वाले मसाले डालकर, फिर उसको चाट मसाला डालकर, फिर उसको हम खाने के लिए लगाएंगे दस्तरखान पर। ये देखो गाजर हमारा कितना अच्छे से हो गया। यहाँ पे हरी मिर्ची, प्याज, और ये है गाजर। यहाँ पे है खटास के लिए मैंने नींबू नहीं ली हूँ, सिरका ली हूँ। चाट मसाला चटपटापन के लिए, और हरा धनिया, और उसी के साथ टमाटो जो है उसको अच्छे से कुचल के ली हूँ, ताकि उसका जो जूस है ना वो पूरा बाहर निकले, और थोड़ा सा नमक, ये सब इसके अंदर डालना है, और अच्छे से हाथ की मदद से सारी चीज़ें मिक्स करना है। चलो बता देती हूँ आपको। इसमें अभी डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा चाट मसाला, जो बताइए आपको, टमाटो, और थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ सिरका। टेस्टी मस्त एकदम करता है। चलो अभी अपने हाथ की मदद से इसको मिक्स करना है, और फिर फटाफट इसको लगाना है दस्तरखान पर। जिसमें आपको सर्विंग करना है, आपको उसी में चिकन पूरा निकालना है, क्योंकि लास्ट में इसमें लगने वाला है तड़का। और मैं थोड़ा सा इसमें जो है ऑयस्टर सॉस यूज़ करने वाली हूँ। तो अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस नहीं है और आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हो तो इसको स्किप ही कर देना, और अगर आपको चटपटा वाला टेस्ट चाहिए तो आप ये वाले सॉस जो है यूज़ कर सकते हो। हाँ, कैसा उड़ा? बाप रे, अरे बाप रे बाप। ये बन गए मेथी दाने के दही वाले हमारे चिकन। अब इसको आप रोटी में खाओ, पाव में खाओ, इवन नान में खाओ, या तो आप इसका पिज़्ज़ा बना के खाओ। पिज़्ज़ा बेस पे आप रख दो, और उसके ऊपर थोड़े से डाल दो चीज़, और मस्त इसको कर दो पिज़्ज़ा बेस वाला पिज़्ज़ा, और फिर खाओ, और सायरा सत्तानी को याद करो, और ये सब खा के तंदुरुस्त रह के फिर कल वापस रोज़ा रखने के लिए तैयार हो जाओ। देखो पराठे, देखो आज हमारे झटपट झटपट वाले पराठे, छोटे साइज, क्योंकि मेरे बेटे को टिफिन में भी देना है ना भाई मुझे। हो गया ना, तू रोज़ा खुलेला पानी देना। रोजेदार लगा झूठा पानी भी सवाब का काम करता है। ये रहा मेरा छोटा सा दस्तरखान, और अल्लाह पाक ने इतनी बरकत दे दी, मैं खुद देख के इतनी मेरे दिल को खुशी हो रही कि अल्लाह मैंने भर जाता है ना दस्तरखान लगाई थी। क्योंकि आपको बताई मैं कि मेरे बड़ा वाला तो बाहर है, मैं और अमीन ही हूँ, लेकिन अल्लाह ने देखो दस्तरखान में कितनी बरकत दे दी। जज़ाक अल्लाह। चलो अब हम खोलते हैं रोज़ा, और इसके बाद फिर मेरे बेटे के टिफ़िन पैक करना है, क्योंकि मेरे बेटे का हो जाएगा टाइम, तो उसको भी नमाज भी पढ़ना है, और झटपट झटपट बेचारा इतनी फास्ट सब करेगा। तो दुआ कीजिए कि मेरे और मेरे बच्चे में इतनी ताकत रहे कि हर जिम्मेदारी हम निभा सकें इंशाअल्लाह। अमीन जाने के बाद थोड़ा बहुत घर का काम पटाई, ईशा की नमाज पढ़ी, और उसके बाद बच्चों से बात करी, और यहाँ पे लेटी तो कैसे नींद लग गई पता नहीं क्यों। चेहरे पे भी आपको दिख रही होगी दिन भर की थकावट, क्योंकि आज फिर से मॉल गई, फिर से इतना सारा सामान लेकर आई, तकसीम करी, बहुत ज़्यादा थक गई। आने के बाद फिर इतनी सारी इफ्तारी बनाई, अमीन का टिफ़िन बनाई, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैं बोली कि थोड़ा, और ऐसे भी मुझे
मैं खुद भी चाहती हूँ कि मेरी एक झपकी लगे, ताकि मैं ताजुद के टाइम पे आराम से नमाज पढ़ लूँ, क्योंकि कहते हैं कि एक झपकी भी लगना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी ऐसा ही होता है, शाम को काम से इतनी थक जाती हूँ, पढ़ती हूँ तो थोड़ी नींद, आधा घंटा नींद लग जाती है, फिर एकदम से नींद खुलती है, तो फिर जल्दी नींद नहीं आती। तो माशाल्लाह उसके बहाने ये हो जाता है कि मेरी ताजुद बहुत अच्छे से हो जाती है। तो अभी तो मेरे लिए बहुत सारा काम इंतज़ार कर रहा है। किचन में बर्तन है, गैस पे इतना सारा ऑयल गिरा हुआ था, शाम को इफ्तारी कर बनाई जब भी, तो अभी सब करती हूँ और फिर आराम से गर्म पानी लगाती हूँ और नहाती हूँ, ताकि थोड़ा हाथ पैर के दर्द भी कम हो। और फिर ऐसे देखते देखते वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि अभी तो 1:30 बज गए, 1:20 हो गए। माशाल्लाह कैसा टाइम निकलता पता ही नहीं यार। तो पूरी लाइटें चालू है, मेरी नींद लग गई, 1:20 हो गया है। किचन में इतना सारा काम है। चलो ये सब करके फिर नहा धो के फ्रेश होती हूँ, फिर इंशाल्लाह तहज्जुद का टाइम हो जाएगा, तब तक मेरे बेटों से भी बात होगी सहरी के टाइम पे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद ही सोना होगा। तब तक इंतज़ार। बोली थी ना मैं, काम करते करते सब टाइम हो जाएगा और माशाल्लाह नमाज का टाइम हो ही जाएगा। तो बज गए 3, तो मैं कल 3:15 साढ़े 3 बजे पड़ी थी तहज्जुद। तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लूँ और उसके बाद वही 3:30 बजे, क्योंकि 3 बजे के बाद जो है ना तहज्जुद का वक्त अलग होता है और अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जब हमारी मीठी नींद होती है और वो नींद से छोड़कर हम अल्लाह के पास सजदा करते हैं ना, तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसीलिए अब आधा घंटा में थोड़ा कुछ पढ़ूंगी और उसके बाद, अभी अकेली हूँ क्या ही करूँ, हुक्का है या फिर कुछ पढ़ाई है, तो बेटर है कि पढ़ाई कर लूँ। हुक्का तो ज़िंदगी भर पीती हूँ और आधे घंटे की इबादत पता नहीं क्या क्या अजर देकर जाएगी मुझे। तो इंशाल्लाह अभी पहले पढ़ लेती हूँ कुछ किताब और उसके बाद में फिर तहज्जुद पढ़ूंगी। उसके बाद ही फिर कुछ थोड़ा, कल भी मैंने तहज्जुद पढ़ के बिस्किट मैगी सब खा के सोई थी आज भी। बेल की आवाज़ से मेरी आँख खुली, चेहरा देखो, क्योंकि सोते सोते मुझे सुबह 7 बज गए थे नमाज के बाद भी बच्चे फिर का फ़ोन किया तो उससे बात करी और नींद नहीं आ रही थी, अकेली थी, नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने बोल दी थी कि बेटा पीनू का खाना ख़त्म हो गया है, तो ज़रा ऑर्डर कर देना तू। तो शायद उसने ऑर्डर किया था, ये आ गया मेरा पीनू का खाना। तो मैं मेरे बच्चे को देखती हूँ, क्योंकि पीनू मेरे पीछे पीछे आओ, चलो आज मम्मा को खाना देती हूँ। लिक्विड वाला खाना ख़त्म हो गया था, ड्राई वाला खाना है, कि मॉर्निंग में इसको मैं देती हूँ लिक्विड, और रात को माशाल्लाह पूरा साफ़ करके सोई थी। मेरा बेटा टिफ़िन ला के रखा है और सारे मैंने इसको बोली कि टिफ़िन ला के किचन पे रखा करो और सारे डब्बे जो है पानी में साफ़ करके डाल दिया करो। तो वो कहता आपकी बात इतनी अच्छी लगी मम्मी, तो इसीलिए मैं रोज़ फिर ऐसे ही करता हूँ। गुड ना। तो चलो फिर देती हूँ पीनू को खाना, और आज है जुमा, तो मैं अमीन को भी उठाती हूँ, क्योंकि आज रमज़ान का माशाल्लाह पहला जुमा मुबारक है और कुछ और भी चीज़ें करनी है। तो इंशाल्लाह वो मुझे लगता है आज के ब्लॉग में है या कल के ब्लॉग में, पता नहीं, देखते अभी बच्चा उठेगा उसके बाद। विनी, मेरा बच्चा वेट कर रहा है खाने के लिए, चलो सो दे देती हूँ खाना। वैसे तो आज है जुम्मा और अमीन की छुट्टी है, तो अभी अमीन को उठाई तो अमीन जाएगा अभी नहा धो के, पहला जुम्मा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको छुट्टी भी मिली है। लेकिन मेरे घर में जो काम करता है वो बच्चा, जब भी रोज़े शुरू हो गए, खाली नाम के लिए ऐसा मैं रोज़े नहीं रखती हूँ, खाना कुछ नहीं खाती हूँ, बस सारा दिन पकाने में, काम में लगी रहती हूँ। जब शाम को इफ्तारी का टाइम होता है तब भी जाके बच्चे के साथ बैठ के कुछ थोड़ा 2 निवाला खाती हूँ। तो इसी वजह से घर पे दिन भर खाना रहता नहीं है। शाम को जो भी इफ्तारी का, अभी एक ही दिन तो हुआ है, तो कल सब मैंने तकसीम भी कर दी थी, तो याद से फिर मैंने कल बहुत अच्छा चिकन बनाई थी। तो मैंने थोड़ा सा मेरे घर में जो बच्चे काम करते हैं उसके लिए रखा था, तो मैं उसी के लिए बोली बना देती हूँ रोटी। हाँ ये है कि मैं अपने लिए अभी चाय बना रही हूँ, चाय पीऊँगी और अमीन जाएगा अभी यहाँ पे जुम्मा नमाज़ पढ़ने, और उसके बाद में फिर सोची हूँ, क्योंकि बोलने से नहीं होता, जब निकलूँगी तो डेफिनेटली आपके साथ तो करूँगी बातें। तो इंशाल्लाह पहला जुम्मा आप सबको मुबारक,
और माशाल्लाह रमज़ानों की बरकतें आपके घर में भी हो, मेरे घर में भी हो। और अल्लाह पाक बस हमें हमेशा देने वाला रखे। और क्या बोलूँ यार।